नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। किसी ने कमेंट में पूछा है, कैन यू प्रूव घोस्ट्स? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म का एक छोटा सा सीन देखा था जिसमें एक अक्षय कुमार की फिल्म थी। अक्षय कुमार जी के ऊपर भूत आ जाता है, एक किन्नर का भूत। किन्नर समझते हैं कौन? हाँ, जो ताली बजाते हैं, जो ना आदमी होते हैं ना औरत होते हैं सेक्सुअली। और बड़ी टिपिकल सी कहानी है कि वो बेचारा किन्नर था, उसको मार डाला, फिर उसको दफना दिया, फिर वो भूत बन गया। अच्छा, हाँ, जैसे कि अनुज ने कहा, ऐसा होता है कहीं कहीं, किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ पर हवा की तरह भूत रहते हैं, और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको चिपक जाता है, आपके साथ चला आता है। अच्छा, मान लीजिए मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ भूत प्रेत को, बिल्कुल नहीं मानता हूँ, तो क्या भूत जैसी एनर्जी हमको डिस्टर्ब कर सकती है? नहीं। अच्छा ठीक है, अगर भूत को हम ये मान के चलें कि एक नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या मुझे नेगेटिव एनर्जीज डिस्टर्ब कर सकती हैं? अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा और इसको साफ करते हैं। अगर कोई भूत प्रेत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो हमें कैसे डिस्टर्ब करती है? उसके बारे में जब हम सोचते हैं, बातें करते हैं, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, और वो हमारे अंदर किस तरीके से हमको डिस्टर्ब करती है, कैसे हमको पकड़ती है? भूत हमको डर बन के आता है। जैसे मेरे साथ तो आज हमने ये बात कर ली, अब मुझे रात में अकेले सोना तो मुझे डर लगेगा। गरिमा का कहना है कि अब हमने भूत प्रेत की बात कर ली तो रात को डर लगेगा सोने में अकेले। मुझे बचपन में याद है, घर के सामने कब्रिस्तान था, तो रात को बालकनी में जाने में भी डर लगता था। फिर एक दिन मुझे याद है, चाचा मेरे नौकरी से आ रहे थे, कहीं दूसरे शहर में नौकरी करते थे, और बेचारे आए परेशान, उनकी जेब फटी हुई थी। प्रकाश चाचा रो नहीं रहे थे, बट बहुत दुखी और घबराए हुए थे। क्या हुआ? बोलते हैं 2 गुंडे मुझे वहाँ पर लूट लिए, कब्रिस्तान के बगल में, पैसा वैसा छीन लिया उनसे, घड़ी थी, छीन लिया। मुझे लगता है भूत होते हैं, और इसको प्रूव दूसरे को नहीं कर सकते। हम खुद को समझा सकते हैं कि भूत क्या होते हैं, और खुद को बचा सकते हैं भूत की जैसी एनर्जी से। भूत को रियलाइज़ करने के लिए कि होते हैं कि नहीं होते हैं, हम यही मान लें कि हम जब रात को सोते हैं तो हम सपना देखते हैं। मेरे हिसाब से वो सपने की शरीर भूत की शरीर है। जब हम सोते हैं तो हम अपना बॉडी से अलग हो जाते हैं, हवा की तरह हो जाते हैं, और एक तरह से भटकते हैं। वही भटकाव जब हम इस शरीर में आते हैं दिन में, वो कम हो जाता है। लेकिन भटकते फिर भी हैं, दिन में भी भटकते हैं, अपने एक्टिविटीज़ में भटकते हैं। भटकना मतलब किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलते। हमारी इंद्रियां हमको भटकाती रहती हैं, और बुद्ध जैसे लोग भूत प्रेत से बहुत बचे होते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल जहाँ भूत प्रेत काम करते हैं उस चीज़ पर होता है। किस पर? इंद्रियों पे। हमारे इंद्रियां जो होती है ना, इंद्रियां समझते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें कुछ खास चीज़ को पसंद और नापसंद करते हैं। किसी किसी पे हमारा भरोसा होता है, और किसी किसी चीज़ से हम डरते हैं। कुछ खास चीज़ खाना चाहते हैं, कुछ खास चीज़ नहीं खाना चाहते। हम जुग जुग जियो सीरीज़ बना रहे थे, तो उसमें फास्टिंग का वैल्यू आया था कि उपवास का बहुत इंपॉर्टेंस एक चैप्टर में आया। उसमें एक आदमी था जो बहुत बीमार, बताया था डॉक्टर ने है, तो आज से 500 साल पहले या शायद 300 साल पहले उसको डॉक्टर्स ने क्या कहा था, क्या खाने के लिए याद है? हाँ, एकदम फीका खाना खाओ, बिना स्वाद का खाना खाओ। फिर उसने
खाया, स्ट्यू बोलते हैं, स्ट्यू मतलब एकदम उबला हुआ सब्जी वब्जी का खाना, तो उसने खाया और कई साल तक जिया वो। तो सेहत के हिसाब से भी अगर आप इंद्रियों के गुलाम ना हो तो आपकी उम्र भी काफ़ी लंबी होती है। बुद्ध जैसे इंसान यही करते हैं, इसलिए उनके ऊपर भूत का असर कम होता है। अब भूत को मैं फिर से डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिस आदमी के मन के अंदर में भूत होता है उसी को बाहर भूत परेशान कर पाता है। मन के अंदर भूत मतलब नहीं, भूत के ऊपर भरोसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। डिस्टर्बेंस, देखिए जब कोई चीज़ हुई है पास्ट में, 1 महीने पहले या 1 साल पहले, वो हो चुकी है, वो है भूतकाल, वो है मेमोरी। और जब हम उसको याद करते हैं अभी तो डिस्टर्ब हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए या घबरा जाए, और उसी भूतकाल में से, उसी पास्ट में से हमारा बने भविष्य। आप कि भूत किस चीज़ को कह रहे हैं? मैं जैसे मैं बताया जो फिल्मों को लेकर के, हाँ मैं उसी में आ रहा हूँ। भूत में एक तो सबकी धारणा है भूत एक ऐसी एंटिटी होती है जो आपको वश में कर लेती है। कोई मर गया तो वो भूत बन गया, उसको लोग मानते हैं। इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। एक्टिविटी चेंज हुआ तो ये तो मैंने देखा हुआ। हाँ, लोगों की आवाज़ बदल जाती है, मुंह से कुछ और ध्यान नहीं करना, सोया कुछ अजीबो गरीबो टाइप का, और कुछ चीज़ सच्चाई बोल भी जाते हैं। हाँ, पास्ट में हुआ है, किसी और के बॉडी में घुस करके कुछ कुछ बता देते हैं, सही बात है। लेकिन हमारे ऊपर देखिए, ये सब बातें तभी इम्पॉर्टेंट हैं जब हम अपने आप को ऐसी एनर्जी से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस के सेंस में देखो तो वो लोग तो यही बोलते हैं कि सब दिमाग का वो है, कि दिमाग खराब हो गया इनका, कुछ ऐसा हो गया। बिल्कुल सही बात है। साइंस के तरीके से देखा जाए तो आदमी का दिमाग खराब हो गया ऐसा बोलते हैं। इसको हम लोग मेडिकल में हिस्टीरिया बोलते हैं, कि उसका आदमी का दिमाग का केमिकल का लोचा हो गया है। जैसे मैं 3 दिन नहीं सोई, तो अगर मुझे मैं कोई चीज़ बार बार अपने दिमाग में रिपीट कर रही हूँ तो मैं वही सोचूंगी कि हाँ वही चीज़ सच है, भले वो झूठ है। आपने एग्जैक्टली सही चीज़ पकड़ा है कि जो दिमाग में बात चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, वही हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर मेरे मन में ये बात है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर के ऑफिस में जाकर के, क्लिनिक में जाकर के घंटों वेट करना पड़ा था, मुझे वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, या एक डीएम ने, एसडीएम ने, किसी ऑफिसर ने मेरे को बहुत बेइज्जती किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं बनूंगा या मेरा बेटा बनेगा, तो एक भूत है मेरे लिए। कहते नहीं इसके ऊपर भूत सवार हो गया। एक तांत्रिक से मेरी मुलाकात हुई थी इलाहाबाद में, वो यही काम करता था, लोगों के ऊपर से भूत उतारता था। उसने मुझे एक कहानी बताई थी, मुझे पता नहीं कितना सच है, हो सकता है झूठ ही हो, लेकिन हम सब के ऊपर भी ऐसे ही भूत सवार हो जाता है। उसने कहा कि एक आदमी के ऊपर भूत चढ़ गया था, और जब मैंने उसको तंत्र मंत्र पूजा पाठ किया तो भूत निकल गया। उसी के आदमी के अंदर में से वो भूत की आवाज़ आना शुरू हो गई। और उसने बताया ठीक यही कहानी थी जो इस फिल्म की कहानी थी, अक्षय कुमार की जो फिल्मों की, कि मुझे इस आदमी ने मारा था, अब मैं इस आदमी को मारूंगा, इसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। जनोगा कहती है एक को रिलेशन होता है मेमोरी का और इवेंट्स का। मेमोरी का और इवेंट्स का एक को रिलेशन होता है। कोई घटना होती है, मान लीजिए कोई अच्छी घटना हो रही है आपके लाइफ में, या कोई खासतौर से कोई बुरी घटना हो रही है, तो उसमें आपकी एक मेमोरी है जो काम करती है। जैसे अगर कोई आदमी भूत बन गया तो उसको मरते समय ये याद है कि मुझे इस आदमी ने मारा था। जैसे एक बड़ी फेमस कहानी है भाई इंटरनेट पर, सदगुरु को कहते हैं पिछले जन्म में कुछ लोगों ने मिलकर मारा था, उनको बांध करके दीवार में रस्सी से पेड़ में बांध दिया था और मार डाला था। सदगुरु नहीं है आपके जो स्पिरिचुअल टीचर हैं फेमस, ये उनके इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि पिछले जन्म में मैं कोई तांत्रिक था, कोई बहुत बड़ा पुजारी था, और कुछ लोगों ने मुझे मिल करके दीवार से बांध दिया और मार डाला, और मरते समय बड़ा अवेयर था मैं, मेरी प्योर माइंड एनर्जी, ये वर्ड नहीं बोलते मैं बहुत अवेयर था। तो मैं जब मरा तो अगले जन्म में मैं एक मास्टर बन करके पैदा हुआ, स्पिरिचुअल टीचर बन के पैदा हुआ। हाँ, ये उनकी स्टोरी है। बट देखिए, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँगा,
मैं बिल्कुल नहीं प्रूव कर सकता भूत होते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर प्रूव कर सकता हूँ कि डर हमको परेशान करता है कि नहीं। मतलब ये प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सबके अपने अपने डर हैं। किसी का नौकरी को लेकर डर है, किसी को शादी को लेकर डर है, किसी को पढ़ाई का लेकर डर है। तो डर के अलग अलग रूप हैं, और प्राइमरी डर क्या है? फियर ऑफ डेथ। और डेथ के समय क्या होता है? जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है। हमारे रिश्ते, बेटे बीवी, सबको भूल जाते हैं हम, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। अब अगला जन्म आएगा तो पता नहीं हम याद रखेंगे नहीं रखेंगे। कृष्ण जैसे लोग कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे तो और मेरे दोनों के ढेर सारे जन्म हुए, तुमको नहीं याद है, मुझे सब याद है। तो अगर हमें अपने सारे जन्मों का मेमोरी हो तो हम मर नहीं सकते, हमें भूत परेशान नहीं कर सकता। डर हमें नहीं होगा, मृत्यु का हमको डर नहीं होगा, किसी चीज़ का डर नहीं होगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। अगर मेरे मन में कोई ख़ास मेमोरी है जो हॉन्ट कर रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वही मेरे हिसाब से आपकी लाइफ का भूत है। शिरीष को आजकल ये डर है कि उसको पढ़ाई करनी है अच्छे से, लेकिन अगर ये डर बन जाए तब ये भूत है। अगर गरिमा के मन में कोई बात है कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है फ्यूचर में चल के, वो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो और उसका डर हो जाए तो वो है भूत। हम सब जब किसी खास डिज़ायर से अपने आप को काम करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डिज़ायर से ही काम होता है। आपको कुछ खास खाने का मन है तो आप खाना बनाते हैं, लेकिन अगर वो डिज़ायर हमारे लिए पागलपन बन जाए तो वो भूत है। एक आदमी जो भूत भी बना है वो क्या है? उसका पागलपन है कि इसने मुझे मारा, अब मैं इसको मारूंगा। वो बेचारे को ये नहीं पता कि मौत किसके हाथ में है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। इनफैक्ट हर चीज़ ईश्वर के ही हाथ में है, लेकिन हमारा माइंड ये जोड़ता है चीज़ों को, घटनाओं को मेमोरीज के साथ जोड़ता है। इस दिन ये चीज़ हुई थी, इसका मतलब ये है कि इस कारण से ये हुआ था। ये एकदम निहायत गलत चीज़ है। हमारे में और भूत में बहुत अंतर नहीं है। गरिमा ने एकदम सही कहा। भूत भी बदला लेने की कोशिश करता है, हम भी अपने आप को खुश या दुखी से बचाते हैं, खुशी दिलाने की कोशिश करते हैं, दुख से बचाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बचकानी हरकत है ये। पता है हमको खुशी और दुख क्यों मिलता है? वो खेल है, हमारे तीनों गुणों का खेल है। आप कभी कभी कोई सिंपल सा खाना खाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। आप कहीं बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं, बड़े खुश हैं। आप वॉक पे गए हैं, बड़े खुश हैं। आपकी इंद्रियां जब आपके कंट्रोल में होते हैं तो आप खुश होते हैं। लेकिन हमको एक भ्रम हो जाता है, मतलब इस ज़िंदगी में कन्फ्यूजन की वजह से, हमारे IESM के तीनों गुणों के इंटरेक्शन की वजह से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि नहीं ये चीज़ें होंगी तब मैं खुश होऊंगा। यही भूत है, इसके अलावा कोई और भूत नहीं। चाहे कोई एक्चुअल भूत प्रेत हो, अगर कोई ब्रह्मांड का कोई बहुत बड़ा भूत है जिसको लगता है कि इस ब्रह्मांड का मैं मालिक बन जाऊं, तो उसका भी यही इल्यूजन है कि ये चीज़ हो जाए तो मैं खुश। मेरे साथ ये हुआ है। जब तक जनुगा नहीं आई थी तो मुझे ढेर सारी स्पेसिफिक चीज़ें थी कि ये चीज़ मुझे चाहिए। मेरा स्कूल खुल जाए, मेरी किसी खास लड़की से शादी हो जाए, ये काम ना करना पड़े, मेडिकल का काम ना करना पड़े, ये किताब ना पढ़नी पड़े। ऐसे खास चीज़ें थी जो हाँ और ना थी। जनुगा आने के बाद क्या हुआ, ये समझ में आ गया कि बाहर की चीज़ें हैं ही नहीं मेरे लाइफ को कंट्रोल करने वाली। मेन कंट्रोलिंग फैक्टर कहाँ है? मन के अंदर। और फिर अचानक से मैजिक हो जाता है। बहुत बार वो चीज़ें हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। ये बड़ा अजीब है। जब तक आप कोई चीज़ चाहते हैं वो होता ही नहीं, और अगर हो जाता है तो आप खुश भी नहीं होते। इसलिए अगर कोई भूत है और वो अपना बदला ले लेता है तो भी बहुत सुकून में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एक उससे भी बड़ी बीमारी है। कौन सी बीमारी? सबसे बड़ी बीमारी दुनिया में कौन सी है? अज्ञान, बेसिकली दुख, अज्ञान।
को ज्ञान नहीं है दुनिया के बारे में कि चीज़ें क्यों होती हैं, कारण क्या है हर चीज़ का। एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। अगर ईश्वर है और वो सब कुछ कर रहा है तो उसको कैसे आप परसीव करें, आपको ज्ञान नहीं है। वो अल्टीमेट बीमारी है, अविद्या। यही पढ़ते हैं ना जनोगा में, अविद्या इज अल्टीमेट डिजीज, सबकी, हमारी भी और भूत की भी। इसलिए जब हम मरेंगे तो हम भी बहुत छोटे लेवल पे भूत ही बनेंगे, बिकॉज वो भूत हमारे मन में विचारों के रूप से चलता है। जब आप सिचुएशंस के साथ बहुत स्ट्रांगली ओपिनियंड होते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहीं अगर आप अपने माइंड को समझना शुरू करते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले समझा, मेरे मन में एक भूत चढ़ गया। मैं और मैम गए थे एक दिन कहीं बाहर मार्केट में, नींद सी आ रही थी। मैम ने कहा चाय पिए, मैंने कहा चाय पिए। चाय अच्छी लगी, दूसरे दिन भी चाय खोज रहा था मेरा मन। फिर क्या हुआ, चाय पूरे 24 घंटे मेरे सर पे सवार था, फिर नहीं पिया चाय। अभी तक देखिए चाय की बात कर रहा हूं मैं। भूत मतलब कोई चीज जो आपका सनक बन गया है, जो ना मिले तो आप दुखी रहेंगे। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको ना मिले और आप दुखी हो सकते हैं, तो आपको भूत से खतरा है, आप वल्नरेबल हैं। और एक योगी वो है जिसके मन में कोई चीज हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज के साथ में अग्री करता है। बचपन में एक कहानी से मुझे बड़ा प्यार था। वो कहानी मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगती थी। एक आदमी था, साधु था, गरीब आदमी की तरह रहता था। तो उधर शंकर पार्वती घूम रहे थे हवा में, देख रहे थे क्या चल रहा है। तो पार्वती ने कहा बेचारे गरीब आदमी देखो। शंकर कहते हैं गरीब नहीं है, बहुत बड़ा योगी है वो ऐसे रहता है फकीरों की तरह। बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं होता। बोलते हैं जाओ टेस्ट कर लो। पार्वती रूप बदल के आई, पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए सब है। उन्हें कुछ मांगो, मैं तुम्हारे से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, मैं जंगल की देवी हूँ। तो बहुत सोचा समझा, उस बेचारे को कोई थॉट ही नहीं आ रहा था क्या चाहिए। बोलते कुछ नहीं चाहिए देवी माँ, धन्यवाद, दोस्ती बनी रहेगी। तो गुस्सा हो गई पार्वती देवी, गुस्सा हो गई। बोलती अगर नहीं मांगोगे तो देख तो जरूर जाऊंगी। क्या दूंगी? श्राप दे दूंगी कि तुम कोई जानवर बन जाओ, गाय भैंस बन जाओ। बोलता है यस, यही तो चाहिए था मुझे। बोलते मतलब? बोलते हैं इस आदमी के शरीर में एक ही प्रॉब्लम थी मुझे, सुसु पॉटी करने की। छुपना पड़ता था, धोना होना पड़ता था, वो सब टेंशन ख़त्म। मच्छर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाना पकाना पड़ता था, स्वाद की बड़ी दिक्कत थी। देवी माँ यही करिए आप, जाते जवाते मुझे गाय भैंस कुछ बना दीजिए। तब उनको समझ में आया देवी को कि ये तो बहुत महान आत्मा है भाई। देवी गई, बोलती है मैं जा रही हूँ और मुझे एक आशीर्वाद तुम दो। क्या? नहीं पता? तुम मेरे बेटे बन के पैदा हो। तब कहते हैं वो आदमी क्या बना? गणेश भगवान बन के पैदा हो गया देवी माँ के गर्भ से। ऐसी कहानी है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो सके, राजी हो सके, तो आपको कोई भूत कभी परेशान नहीं कर सकता। एक और स्टोरी भी तो है वो कल्प वृक्ष की, कि उसके नीचे बैठ के वो जो हाँ। सोचता है वो सच हो जाता है। मैंने देखा है। मेरा डर कब खत्म हुआ? जब जो हो जाए हो जाए। तब पहली बार मुझे दुनिया समझ में आई। उसके पहले क्या था? ऐसा था जैसे आंख के सामने पर्दा है। किसका पर्दा है? स्ट्रॉन्ग डिजायर्स का। तो बेसिकली डर किस बात का होता है? डर होता है झूठ से। एक थॉट आता है कि अगर ये हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। तो वो झूठ है। वो झूठ है क्योंकि वो हो गया है। बहुतों के साथ बहुत जी रहे हैं लोग, और बहुतों के साथ उससे बहुत कम हुआ है, फिर भी मर गए हैं, फिर भी दुखी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, फिर भी वो परेशान है। हमारे मन में ढेर सारे हाँ और ना है, और उसके लिए बड़ा तिकड़म लगाते हैं हम। मुझे बचपन में याद है, घर में पता नहीं कितनी बार भागा मैं
कि घर छोड़कर भाग जाऊंगा तो मेरे मन की ज़िंदगी जी पाऊंगा। फिर लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि वो घर मेरे बाहर नहीं था, वो डिज़ायर्स मेरे बाहर नहीं थी, मुझे खाली लगता था बाहर है। और जब अंदर से शांत हुआ तब बाहर भी चीज़ें बदल गई। सारी चीज़ें, सारी भूत प्रेत बाहर से हमको कंट्रोल नहीं करते। वो अगर हम अंदर से किसी किसी चीज़ के लिए फिनिकी है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, अब अगर श्री ये सोच ले मुझे 90% चाहिए, तो ये दुखी होंगे, ये वल्नरेबल होंगे। और अगर हो भी जाए तब ठीक, ना भी हो तब भी ठीक, तब ऐसा एटीट्यूड होगा, तब आप दुनिया को पहली बार समझेंगे। और जब आप दुनिया को समझते हैं तब चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं। तो भूत है, हमारी मेमोरी भूत है। मेमोरी जिसके साथ तड़का लगा हुआ है किसका? स्ट्रॉन्ग इमोशंस का। ये होना चाहिए, बहुत सनक के साथ होना चाहिए। तो अगर रात में मुझे सोते वक्त डर लगता है अंधेरे से, तो अगर रात तो यही आता है कि कोई भूत आ जाएगा, खा लेगा। किसी भी समय अगर डर लगता है और आपको मन में आता है भूत आएगा और खा जाएगा, तो अपने आप को यही बोलो कि आओ भैया खा लो, मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकते भैया। जब मौत ही आ जाएगी, भूत मतलब आएगा और खाएगा तो मर ही जाएंगे ना। बहुत से लोग मर गए। और सबसे अच्छी मौत होती है सपने में, नींद में। आप सोए और चले गए। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है लल्लू। उनसे अमिताभ बच्चन का गाना था ना, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। फिर बोलता है मेरे सामने एक आया शेर और मुझे खा गया। तो एक बच्चा बोलता है लेकिन अंकल आप तो जिंदा हैं। तो क्या बोलते हैं अमिताभ जी, अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ये फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ सोने टेंशन, खाना टेंशन, नहाना टेंशन, माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं शादी के लिए, ज़बरदस्ती का बीटेक करवा रहे हैं, स्कूल जाना पड़ रहा है, ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, इसमें कोई ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। यही भूत है। जिस ज़िंदगी में ढेर सारी डिज़ायर्स नाम की कीड़े रहते हैं, वो ज़िंदगी काहे की ज़िंदगी भाई। यही भूत है, डिज़ायर्स ही भूत हैं। तो क्या प्रूफ है कि भूत होते हैं? डिज़ायर्स प्रूफ है। अगर आप इच्छुक हैं बड़े किसी चीज़ के लिए, बहुत, कृष्ण कहते हैं आग, डिज़ायर मतलब आग जो जलाती है। जो लोग भी सुसाइड करते हैं बेचारे उसी आग से परेशान हैं। सीता जी की तरह हो जाइए। कैसे? अग्नि परीक्षा दे दीजिए। जो जिंदगी का आग है, डिजायर्स जब हो तो उसको पहले अंदर से जलने दीजिए, आपको जलाने दीजिए। उसके बाद देखिए डिजायर अगर नहीं पूरी होती है तो कैसी लाइफ है। और उसके बाद जब आप डिजायर ना पूरी होने पर भी आप शांत हैं, तब जाके मुल्ला नसरुद्दीन की तरह दारू पीजिए। वो बोलती हैं ब्लैवेट्स्की, कृष्णमूर्ति की जो वो थी ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी, बोलती हैं सचमुच का कर्म आप तब कर पाएंगे जब आपको उस कर्म के फल की इच्छा नहीं होगी और तब भी मन से काम कर पाएंगे। ये सबसे मुश्किल काम है कि आपको कर्म के फल की बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर भी आप कर्म एकदम परफेक्टली करने की कोशिश करें। आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई इम्तिहान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका फल बिल्कुल आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसका फल क्या होगा, मतलब उसका कोई आपको इनाम देगा या नहीं देगा, और आप अपना परफेक्ट काम करके निकल गए, चले गए, उसका फल की तरफ देखने का मन नहीं हो, ऐसा आदमी मुक्त होता है। इसलिए कर्म के फल की इच्छा किए बिना जब कर्म करोगे अर्जुन, तब कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई भूत प्रेत आपकी लाइफ में नहीं होगा, भूत नहीं होगा, आपका पास्ट नहीं होगा, कोई पास्ट बनेगा ही नहीं।